करेंगे। जवाहर सिंह बेढम का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार चाहती है सदन चले, वार्ता के दौरान माफी को तैयार थे, स्पीकर चैंबर में माफी मांगने को तैयार थे, बाद में डोटासरा माफी मांगने से मुकरे। हम अब भी बातचीत को तैयार है, कांग्रेस अब भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है। वार्ता होगी नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन वार्ता को लेकर बयानबाजी की जा रही है। जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि सरकार चाहती है कि सदन चले और वार्ता के दौरान माफी को हम तैयार भी थे, स्पीकर चैंबर में हम माफी मांगने को तैयार थे, लेकिन बाद में डोटासरा माफी मांगने से मुकर गए। हम अब भी बातचीत को तैयार हैं, कांग्रेस अब भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए, ये बड़ा बयान दिया गया है जवाहर सिंह बेढम का। उनका कहना है कि जब स्पीकर चैंबर में दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे तो हम माफी मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा तभी माफी मांगने से मुकर गए। लेकिन इन सब के बावजूद हम अब भी बातचीत को तैयार है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है। कांग्रेस अब भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार कई दिन बीत चुके हैं, सदन में गतिरोध जारी है, बयानबाजी जारी है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच जवाहर सिंह बेढम का बयान, और चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ और उन्होंने कहा है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, दोबारा अभी मैंने स्तरहीन शब्दों का प्रयोग कर लिया है, उसकी मैं माफी मांग लूंगा। और पुनः तय हुआ माननीय वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी पारीक साहब जो सीकर से आते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सदन की गरिमा बनाने के लिए आप चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपकी हैसियत के मुताबिक आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपको सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए। ये सारा तय होने के बाद यहाँ आए और यहाँ आने के बाद फिर मुकर गए और मुकर करके उसको घुमा करके बात को कहना चाहा, और उनकी घुमा करके बात कहने के बाद कांग्रेस के वो साथी जो कई कई बार से सदन में आ रहे हैं, उन प्रदेश अध्यक्ष से, जो उनके दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में आकर वो बहिर्गमन इसलिए कर गए कि राजस्थान की सरकार जो अच्छे काम कर रही है वो उनके कानों से सुने नहीं जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में दोनों दलों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया और उसमें तय किया गया कि आसन का अपमान करने वाले माननीय सदस्य जो लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, अब निलंबित हैं, उनको सदन के आसन के प्रति किए गए अपमान की सदन में खड़े होकर के खेद व्यक्त करना पड़ेगा। उन्होंने हामी भरी। हामी भरने के बाद सदन की कार्रवाई, चूंकि समय निश्चित था, माननीय अध्यक्ष जी आसन पर आ गए, सुचारू रूप से चलने लगी, व्यवस्थाएं तय होती। इस बीच में ही माननीय सदस्य और उनके साथी सदन में आकर के हल्ला करने पड़ते हैं, हल्ला करने लगते हैं, और उस हो हल्ला के कारण पुनः सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन उस बीच में जो हुआ, इस सदन को फिर शर्मसार करने की बात हुई। जिस तरह के स्तरहीन शब्दों का उपयोग आसन के प्रति और माननीय अध्यक्ष के प्रति किया गया, इस राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में निश्चित रूप से इस इतिहास को कलंकित करने वाला है। इनको किसने अधिकार दिया कि मेरी अनुपस्थिति में वहां मेरे लिए ये कहना कि ये विधायक लायक नहीं है, तो ये भी कह सकते थे कि ये आदमी नहीं है। तो मतलब ऐसी बातें करना, और फिर वही आदमी जो इस तरह की बातें करे वो कह रहे हैं हमको ये कह दिया है। मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, कोई आसन का अपमान नहीं किया, कोई ऑडियो वीडियो इनके पास में कोई है तो आप बताएं। अगर कोई सदन के रिकॉर्ड में कोई चीज है तो मुझे बताएं, फिर मुझे लगेगा तो मैं उनको जाकर के खुद उनके घर पे जाकर के, बड़े भाई हैं, मैं उनका भ्रम दूर करूंगा। लेकिन इस तरीके से सदन को बाधित नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये सदन चले, जनता के मुद्दों पे बात हो, स्वादपूर्ण वातावरण में हंसी खुशी से हम जनता की समस्याओं को हम उठाएं, वो समाधान करें, ये बात होनी चाहिए। अब देखिए, पूरे मामले पर टीकाराम जूली ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। जनता के मुद्दे सरकार के संज्ञान में तो आए। आज जिस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहे हैं, ये कह रहे थे नहीं सहेगा राजस्थान, तो आज क्यों सहे राजस्थान? आज कहाँ चले गए ये लोग?
एक शब्द नहीं बोलते हैं। कानून व्यवस्था क्या हाल हो रहा है, अवैध माइनिंग, अवैध बजरी की निकासी, माफिया सब पनप गए। सब में सरकार का जो है संरक्षण है। खुद इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद चर्चा नहीं है। ये चीज गलत है। राजस्थान की जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। सत्ता पर बैठकर जिस प्रकार से इनका व्यवहार है वो निंदनीय है। विजयनगर में पूर्व पार्षद जो हाकिम कुरैशी मास्टरमाइंड, उसी के साथ बीजेपी के जो नेता हैं, वहाँ के वरिष्ठ नेता, उनका नाम आ रहा है जो फिलहाल सत्ता में है भी वहाँ। देखिए, मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार की घटनाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हो रही हैं, इस पे लगाम लगनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार फिर से सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है कि जो बातें की गई थी, जो दावे किए गए थे, उन पर खरी नहीं उतर रही है सरकार। और रेप को लेकर भी उन्होंने बात की कि जिस तरीके से लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, एक तरफ तो सरकार कहती थी कि नहीं सहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब जो है वो मामले वापस से होते जा रहे हैं। और मुबारक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारक, ये जो गतिरोध है ये खत्म होने की बजाय अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हम सुन रहे हैं कि सरकार कह रही है हम वार्ता को तैयार थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा माफी मांगने से मुकर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम बातचीत को तैयार है, लेकिन सरकार बात नहीं मान रही है। इनकी आदत में आ गया और इनके लिए वो जरूरी हो गया। इनके लिए जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दों का समाधान, पानी की, बिजली की, चिकित्सा की, शिक्षा की चर्चा करके उसका समाधान करना, ये इनकी प्राथमिकता में नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जो मर्जी है सो बोलो, उस टिप्पणी को आप हटाओ, उसके बाद की बात करो। तो वो टिप्पणी नहीं हट रही है। जो पहले शुरुआत में 1.5 लोग जहाँ हुआ, मैंने तो खेद भी प्रकट कर दिया। और आप बताओ, अखबारों की, चैनल की, टीवी की, प्रिंट मीडिया की अगर बातों को आधार बना के इस सदन के अंदर इस तरीके से सदन चला करके और किसी को अपमानित किया जाएगा और उस टिप्पणी को जायज़ बताया जाएगा, कर दो, मुझे तो जो करना कर दो, अपमानित भी कर दो, 5 साल के लिए टर्मिनेट भी कर दो, लेकिन उस टिप्पणी को हटाओ। हमारी प्राथमिकता टिप्पणी हटे, वो मंत्री खेद प्रकट करे, उसके बाद में जो वो कहेंगे, अगर उनको तकलीफ हुई है तो उनके सब के लिए खेद एक बार नहीं 100 बार करने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं चल सकता कि आप ह्यूमिलेट करो, क्रेस करो, बेइज्जती करो और प्रतिपक्ष को ये कहो कि तुम तो बैठे रहो यहाँ चुपचाप, वरना तुम्हारे पे मुकदमे लगा देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको निलंबित कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो। आप बताइए, कहीं राजस्थान, हिंदुस्तान की लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं ऐसा है कि अखबारों की, टीवी की बात को आधार बना करके कोई डिस्कशन हुआ है? कभी कहीं नहीं हुआ। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब उसके बावजूद भी कर रहे हैं। और जिस टिप्पणी का गतिरोध हुआ, खुद अध्यक्ष कह चुके कि मेरी बात हुई है, मैं उसको हटाऊंगा, तो फिर हटा क्यों नहीं रहे? मैंने तो खेद 3 बार प्रकट कर लिया। और मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप बताइए मुझे कि भाई किस किस बात के लिए कैसे कैसे है। और नेता प्रतिपक्ष अगर जो कहेंगे वो मैं भी कर लूंगा, ये कर लेंगे, लेकिन आप सदन तो चलाओ, जनता के मुद्दे की तो बात तो करो। आपकी जो लड़ाई आपस की, उस लड़ाई को आप जनता को मत पीसो इस लड़ाई में। मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अगर ये कहते हैं कि हाँ मैं निंदा करता हूँ डोटासरा जी के बयान की, तो कौन से बयान की? मैं तो खुद ही खेद प्रकट कर चुका। कौन से बयान की बात कर रहे हैं? ये अखबारों की चर्चा करा करके कपोल कल्पित बातों की जो है उसको लेकर के सदन के अंदर कोई बात करना चाहते हैं। तो पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ अखबार में, टीवी में, भाषण में बोलता है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या जो सोमोटो प्रसंज्ञान लेकर के और उसके ऊपर प्रोसीडिंग चला देंगे? जो सदन के अंदर हाउस चलते हुए जो घटना घटती है, जो बात होती है, जो प्रोसीडिंग में आती है, उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष को सब पावर है, लेकिन उसके अलावा पावर नहीं है। कल तो कह देंगे कि एक एमएलए के यहाँ 2 बदमाश उसके उसमें हाउस में घुस गए, इसलिए मैं इसको परमानेंट निलंबित करता हूँ। ये थोड़ी होता है। तो अध्यक्ष जी से संबंध भी ठीक है, आज भी अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े ईगो रखने वाले व्यक्ति हैं जो मुझे लग रहा है। तो अब मेरे तो कोई ईगो है नहीं। मैंने तो कल भी कह दिया कि मैं तो घर जा कर के भी उनसे पहले भी गया हूँ, दोबारा जाकर बात करने को तैयार हूँ, उनके भ्रम मिटाने को तैयार हूँ, उनसे खेद प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मुद्दा ये है ही नहीं भाई साहब। आप बताओ, उनका प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि टिप्पणी जायज़ है, उनका प्रभारी कह रहा है टिप्पणी जायज़ है,
उनका स्पीकर ये कह रहा है मेरी बात हुई है, खेदजनक है और टिप्पणी वापस ले लेंगे। तो इनमें से सही कौन है ये बताओ तो सही। ये एजेंडा है इनका कि इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष को क्रैश करो, बाहर रखो, जिससे मंत्रियों की पोल नहीं खुले, सरकार की पोल नहीं खुले, जनता के मुद्दों की बात नहीं हो सके। ये सीधी सी बात है। आप सब इस बात को रोजाना देख रहे हो। आप कब जा रहे हो अध्यक्ष जी से मिलने? किसके लिए? अभी कह रहे हैं आप कि मैं बात कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसे कोई जबरदस्ती किसी के घर जाया जाता है क्या? वार्ता जब हो रही है कोई? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मेरे से तो क्या वार्ता करेंगे। देखिए, ये थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि अभी विधानसभा के बाहर जो है धरना जो कांग्रेस की ओर से लगातार, क्योंकि आज 7वां दिन है विपक्ष और पक्ष के बीच जो गतिरोध विधानसभा में चल रहा है, उसको लेकर ये धरना था। इंदिरा गांधी को लेकर एक टिप्पणी की गई कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से। उसके बाद विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि आज 7 दिन हो गए जो विपक्षी जो सदस्य हैं वो बाहर विधानसभा के बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, मुख्य सचेतक रफीक खान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कब खत्म होगा? क्योंकि कई कवायद, कई दौर की वार्ता अंदर भी हुई थी और अब किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, हम रफीक खान से भी बात करेंगे और वो हमारे साथ हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये पूरा मामला कब, उम्मीद कब है, वार्ता किस तरह की? आपके चैनल पे परसों शाम को एक मंत्री जी ने कहा कि हम परसों सुबह फिर ट्राई करेंगे, बातचीत की शुरुआत करेंगे, और मैंने कहा कि हम स्वागत करेंगे। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 बज चुके हैं, हमने धरना ख़त्म कर दिया है, हम वॉकआउट कर रहे हैं, बाहर आए हुए हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी तक किसी की तरफ से भी कोई शुरुआत नहीं की गई है। मैंने आज सुबह भी कोशिश की कि किसी तरीके से गतिरोध टूटे, लेकिन इनकी तरफ से कोई पहल नहीं। मुख्यमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष से बात की, आपसे ही बात की, किसी से बात हुई आप लोगों में से? बात हुई, मैं ज़्यादा उस बात पे नहीं करना चाहता, बात हुई, लेकिन उनकी तरफ से जवाब आना था, किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। और अफसोस के साथ हमें फिर से यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। कोई विधानसभा की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सवालों का आंसर नहीं दे रहे हैं, न कोई स्थगन पे चर्चा है, न कोई लोगों के मुद्दों पे चर्चा है। बजट जो 0/0 है, बस उसके बारे में अपने मुंह अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात कर रहे हैं। कल भी मैंने एक शेर पढ़ा था आपके, उस पर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। रंगो बू से मतलब अगर किसी बगीचे के अंदर अलग अलग रंग हो और अलग अलग खुशबू हो तो उसी से बात बनती है। हम हैं तो हम ही हैं, तो क्या हम हैं, और तुम ही हो तो क्या तुम हो। तो खाली अकेले में क्या सदन चला रहे हैं? विपक्ष साथ हो, हर तरह की बात हो, मुद्दों पे चर्चा हो, तब सदन चले तो मज़ा है, अदरवाइज क्या मज़ा सदन चलाने का। बात हम सुन रहे हैं और सरकार भी वही बात कह रही है कि हम तो माफी मांगने के लिए, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा। विपक्ष भी सेम बात कह रहा है। अब सच्चाई किसके बयान में है ये तो वही जाने। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।